एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने संख्या प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इसके परिमाप की भी बात करेंगे। ओके, तो आइए आज हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है पहला कि किसी घन में, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे फार्मूला हम क्वेश्चन लगाते समय करवाते चलेंगे क्योंकि जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तब वहाँ फार्मूले को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना, डेरिवेशन वहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी हम क्वेश्चन कराते समय फार्मूले लिखते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं सबको फार्मूला मेंसुरेशन का याद ही रहता है। ठीक है, तो लिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम नहीं समझते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यदि किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके पहले जब हम क्षेत्रफल के क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो क्षेत्रफल के क्वेश्चन में हम बेसिक भी कर लेते थे, रेशियो मेथड कर लेते थे और इसके बाद एक्स वाई मेथड भी कर लेते थे। यदि हम यहाँ पर सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस सबसे अच्छा तरीका, इसका जो सबसे अच्छा मेथड है, यदि हम एक्स वाई मेथड से करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि एक्स वाई मेथड से करते हैं तो आंसर तो आएगा। ठीक है, हमारा मेथड चेंज करने से कभी आंसर नहीं बदलता। ध्यान दीजिएगा, मेथड अगर हम चेंज कर देते हैं तो आंसर नहीं बदलता है, चाहे कोई सा मेथड लगाएंगे आंसर सेम आता है। यदि यहाँ आपको पता होना चाहिए कि घन की भुजा सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसकी लंबाई ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, ऊंचाई भी ए होती है। ठीक है, यदि लंबाई में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में भी 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो जब हम एक्स वाई मेथड से करेंगे तो इन दोनों में पहले हम एक्स वाई लगाएंगे। ठीक है, एक्स वाई लगाएंगे यानी 10 प्लस 10 समतुल्य निकालेंगे, इसका परसेंट कितना हो जाएगा, 21%। फिर हम इसका किस में लगाएंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी 21% प्लस 10% नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर 10 गुणे 21/100, 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और 31 यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, भाग देंगे, 2.1 आ जाएगा, इसका मतलब 33.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप का सवाल हो जाएगा, पहले हम इन दोनों में निकालेंगे, फिर इसके बाद तीसरे में लगा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आयतन की बात करें, क्वेश्चन में कभी भी 3D से रिलेटेड क्वेश्चन आए परसेंटेज में, तो हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से, सबसे बेस्ट तरीका है रेशियो मेथड इसको लगाना। तो आइए इसको रेशियो मेथड कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको रेशियो मेथड में देखिएगा, क्योंकि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि की गई और ऊंचाई में भी
10% की वृद्धि कर दीजिए। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/10 होता है, इसका भी 1/10 होगा और इसका भी कितना होगा 1/10। यानी पहले लंबाई कितनी थी, तो आप कहेंगे पहले लंबाई 10 थी, 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11। चौड़ाई कितनी थी 10, 10 से बढ़कर कितना हो गई 11 हो गई। फिर ऊंचाई कितनी थी 10, 10 से बढ़कर कितना हो गई 11। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं है, सबको याद होगा कि 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। अब ध्यान दीजिएगा कितने की वृद्धि हुई, तो ये पुराना आयतन है, ठीक है ना, प्रारंभिक आयतन कह सकते हैं हम, प्रारंभिक आयतन है, और ये नया आयतन है। ये कौन सा आयतन है, नया आयतन। तो ध्यान दीजिएगा पुराना आयतन कितना था 1000 था, 1000 से बढ़कर कितना हो गया 1333। कितने की वृद्धि हुई, तो 331 की वृद्धि। 331 की वृद्धि किस पे 1000 पे, तो 100 पे कितने की वृद्धि, तो 20 से 20 33.1%। तो ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई 33.1% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। सबसे बेस्ट तरीका है रेशियो मेथड। कभी भी 3D के क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट तरीका हमारा कौन सा है, रेशियो मेथड सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ से, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक घनाभ वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है, उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। करिएगा, हो जाएगा। चलिए कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया कि यदि 3D से क्वेश्चन आता है परसेंटेज में, तो हमेशा रेशियो मेथड सबसे बेस्ट तरीका है लगाने का इसका। तो देखिएगा रेशियो मेथड से कभी XY वाले फॉर्मेट में मत करिए, क्योंकि जब XY वाले में करेंगे पहले इन दोनों का निकालेंगे फिर इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका हमारा कौन सा है, रेशियो मेथड है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि लंबाई घनाभ, और घनाभ का आयतन है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है आयतन। सबको याद होगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि लंबाई में 10% की वृद्धि, और 10% का मतलब 1/10, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब है फ्रैक्शन में 1/5। ऊंचाई में यदि 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% का मतलब है 1/2, यही होगा। इतनी बात सबको समझ में आई। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले लंबाई कितनी थी 10, 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11। चौड़ाई पहले कितनी थी प्रारंभिक 5 थी, 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6 हो गई। पहले ऊंचाई कितनी थी 2 थी, बढ़कर कितनी हो गई 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट लीजिए, 2 से काटेंगे 3, ये 2 से काटेंगे ये 5, ओके। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। ध्यान दीजिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 × 25, 25 दूनी 50, ये कितना हुआ 33, और 33 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। ध्यान दीजिएगा पहले आयतन कितना था, पहले आयतन कितना था 50 था, 50 से बढ़कर कितना हो गया 49। कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 49 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 49, और 49 की वृद्धि किस पे 50 पे, तो 100 पे, तो आप कहेंगे कितना 98%। कितने के परिवर्तन हुआ है 98% क्या हुआ बढ़ गया। आयतन कितने % बढ़ गया 98% बढ़ गया। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है रेशियो मेथड, ओके। आइए देखिएगा 10%, 20%, 50%, यानी लंबाई में 10%, 10% का 1/10, 20% का फ्रैक्शन 1/5,
50% ऊंचाई में वृद्धि हुई, कितना 1/2, यानी 10 से 11 हुआ, फिर 5 से बढ़कर कितना हुआ, तो आप कहेंगे 6 हुआ, 2 से बढ़कर 3, यहाँ से 2 से हमने काट दिया, जब काट दिए तो ये 3 ये 5, सॉल्व कर रहे होंगे, ये 50 आ गया और ये कितना हुआ 49, यानी सॉरी 99, कितने की वृद्धि हुई 49 की वृद्धि, 49 की वृद्धि किस पे 50 पे, तो 100 पे, यानी 98% आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी गोले की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, किसी गोले की त्रिज्या को 10% की वृद्धि कर दी जाए। तीसरा क्वेश्चन में जैसे कि किसी गोले की त्रिज्या में, किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए राइटिंग बहुत खराब तो नहीं है, आइए ध्यान दीजिएगा, किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, उसके आयतन में कितने। 3D का क्वेश्चन है और आपको पता है कि किसी गोले या कोई भी गोला है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। ये जो 4/3 है ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमारे सिर्फ क्या है, पाई में तो वृद्धि थोड़ी हो रही, न 4 में न 3 में, तो ये तो एक कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। ये वृद्धि के बाद भी रहेगा उतना, जितना ये वृद्धि के पहले है उतना वृद्धि के बाद रहेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है 4/3। सिर्फ अब हमको बात करेंगे r³ की बात करेंगे, और r आपको पता है कि 3 टाइम्स आया, यहाँ पे कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स। तो यदि r बराबर कितना है 10% की वृद्धि कर दी जाए, और 10% का मतलब है 1/10 हो गया, कितना हो गया 1/10 हो गया। तो पहले त्रिज्या कितनी थी 10 से 11, क्योंकि 3 टाइम्स है, फिर 10 से कितना हुआ 11, फिर 10 से हुआ कितना 11, यानी सॉल्व कर रहे होंगे तो बताइए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा, बताइए प्यारे मित्रों कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ये प्रारंभिक आयतन है, ये बढ़ा हुआ आयतन है, तो बताइए कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 331 बढ़ा किस पे 1000 पे, तो 100 पे कितने की वृद्धि, तो आप कहेंगे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कितने हो जाएगा 33 दशमलव कितना 1%, 33.1%। अच्छा लगा, बताते रहिए, कमेंट जरूर कर दिया करिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बढ़ते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। बस पेशेंस रखिए, जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलना है जिनको रास्ता बहुत आसानी से पता हो, सरल तरीके का रास्ता पता हो, ठीक है ना, उन्हीं को मंजिल हासिल होती है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, किसी बेलन के अर्धव्यास को, ध्यान दीजिए अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या होती है, अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या। किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% कम करके तथा ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाए तो नए बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। अब देखिएगा
हमने बताया था कि 3D का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 3D के क्वेश्चन को हमेशा रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है रेशियो मेथड। आइए देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, आपको पता है कि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। मार्कर भी कमजोर हो गया। चलिए देखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पाई क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वृद्धि के पहले भी रहेगा, वृद्धि के बाद भी रहेगा, या कमी के पहले या कमी के बाद भी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर त्रिज्या कितनी बार आया, 2 टाइम्स। ऊंचाई कितनी बार आया, 1 टाइम्स आया। तो त्रिज्या को हम 2 बार लेंगे, ऊंचाई को 1 बार लेना है। अब देखिए, यदि रेडियस कितना बढ़ गया है, अर्धव्यास 50% की कमी हो रही है, बढ़ नहीं रहा कमी, तो यानी 1/2 माइनस साइन रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं ताकि पता चले कि यहाँ कमी हो रही है। ऊंचाई कितना, 50%। 50% क्या हो गए, बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब ध्यान दीजिए 2 टाइम्स आया, रेडियस कितना आया, 2 टाइम्स आया रेडियस। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले प्रारंभिक त्रिज्या कितनी थी, 2 से घटकर कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 की कमी हो रही है। फिर 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिएगा ऊंचाई कितनी थी, क्योंकि 1 टाइम्स आया है, तो बताइए 2 से बढ़कर कितना हो गया, 3। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 8, ये कितना, 3। तो कितने की कमी हो रही, तो आप कहेंगे 5 की कमी। तो बताइए आयतन में कमी, तो आयतन में कमी कितने की होगी, तो आयतन में कमी होगी, बताइएगा, यानी 5 की कमी किस पे, 8 पे, तो 100 पे कितने की। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 2, ये 4 से काटेंगे तो ये कितना हुआ, 25। 25 का मतलब 125 बटे कितना हुआ, 2 हुआ, यानी 62 कितना हो जाएगा, 5%। कितने की कमी आ रही है, 62.5%। सबको समझ में आया है, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। आइए देखिए इसी पे क्वेश्चन, इसी बेलन पे हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सिर्फ 1 यूनिट में वृद्धि कर दे। ध्यान दीजिएगा, किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% कम कर दिया जाए, या यह कह दिया जाए कि किसी बेलन के, ध्यान दीजिए, किसी बेलन की ऊंचाई को 50% की वृद्धि कर दी जाए। किसी क्वेश्चन है 4 नंबर का, देखिए, किसी बेलन के, किसी बेलन के ऊंचाई को 50% क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, किसी बेलन के ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और आपको पता है कि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बात यह है कि सिर्फ ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, यहाँ त्रिज्या की कोई बात नहीं हो रही। देखिए ध्यान दीजिए, त्रिज्या की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ जो बात हो रही है सिर्फ ऊंचाई की बात हो रही है। इसका मतलब ये दोनों पाई आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, यानी ये बेलन है, बेलन का ये आधार हुआ और ये इसकी ऊंचाई है। सिर्फ ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा है, जबकि उसके आधार को क्या किया जा रहा है, फिक्स है। पाई आर स्क्वायर क्या है, फिक्स है, उसके आधार फिक्स है, सिर्फ हम उसकी ऊंचाई को बढ़ा रहे हैं। यदि ऊंचाई को 50% बढ़ा रहे हैं तो उसका आयतन भी कितना हो, बढ़ जाएगा। यानी आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ऊंचाई के होगा। आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ऊंचाई के बराबर होगा, क्योंकि उसका आधार क्या है, यहाँ पर फिक्स है। यानी अगर हम आयतन, ऊंचाई 50% बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब आयतन भी कितना बढ़ जाएगा, आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितने की होगी, तो ध्यान दीजिए कितने की, सिर्फ 85% की वृद्धि हो गई। इतनी बात समझ में आई।
ठीक है, ध्यान दीजिए कि यदि उसकी सिर्फ हम ऊंचाई में वृद्धि कर रहे हैं, उसके आधार को जितना पहले था उसका आधार उतना अब भी है, सिर्फ हम ऊंचाई में वृद्धि कर रहे हैं। यदि ऊंचाई में वृद्धि कर रहे हैं तो बताइए उसका आधार क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, यानी आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ऊंचाई के होगा। तो आयतन में वृद्धि कितनी की होगी, सिर्फ 50% की वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में फिर इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लेता है कि यदि किसी, ध्यान दीजिएगा, किसी बेलन के आधार में, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि किसी आधार में, किसी बेलन के, यहां लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, किसी बेलन, ध्यान दीजिएगा ये बेलन है, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई की कोई बात ना हो, सिर्फ उसके आधार में 50% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, या उसका आधार, सॉरी, उसका आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, या उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिएगा यहां पर ऊंचाई की कोई बात नहीं हो रही, इसका मतलब ऊंचाई क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, ऊंचाई क्या है, कांस्टेंट है, ऊंचाई की कोई बात नहीं हो रही है। उसके यदि आधार में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको पता है कि सिर्फ देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, और पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल। अब यहां पर ये क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है। त्रिज्या में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, आधार में वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, यही होगा। इतनी बात समझ में आई। देखिए आयतन का क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आधार का क्षेत्रफल, यानी आयतन भी की, आयतन में कितने प्रतिशत, तो आयतन में वृद्धि होगी कितने परसेंट का, 85% का। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 50%। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिएगा आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब समझ में आया होगा। ठीक है ना, बहुत जल्द लाइव स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, तो बहुत जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था ये एनटीपीसी कंप्लीट एनटीपीसी का सिलेबस है। ठीक है, और ये 70 से 80 दिन में ये क्लास पूरी उम्मीद के साथ हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी एग्ज़ाम से पहले 20 दिन इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और जैसा पढ़ा रहे हैं और बहुत अभी सुधार होते रहेंगे इसमें। कमेंट करके बताते रहिएगा कि सर अभी बहुत तेज़ चल रहे हैं या बहुत धीमे चल रहे हैं या कुछ वीडियो में कमी है, तो सब बताते चलिएगा। ठीक है, और चलिए हम इसके बारे में पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में तीनों यूनिट की बात हो रही है और आपको पता है कि बेलन देखिए मेंसुरेशन का है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका आयतन। क्वेश्चन में कहा गया त्रिज्या में तो वृद्धि कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया यदि त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई में, सॉरी, त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो ऊंचाई में कितने की वृद्धि कर दी जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, जितना पहले था उतना अब भी है। यानी कहने का मतलब है कि प्रारंभिक आयतन बराबर नया आयतन। ध्यान दीजिए, प्रारंभिक आयतन बराबर नया आयतन, इसकी बात कर रहा, प्रारंभिक आयतन बराबर नया आयतन। ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिएगा प्रारंभिक आयतन, आयतन का फार्मूला तो बदलेगा नहीं, पहले जो फार्मूला है वही फार्मूला रहेगा। यानी प्रारंभिक आयतन पाई आर कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है। यदि आर
20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो r बराबर इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20% का मतलब है 1/5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, 1/5 हो जाएगा। यानी 5 था पहले, ठीक है ना, पहले कितना था 5, तो 2 टाइम्स है तो स्क्वायर कर दें, 2 टाइम्स है स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिएगा ऊंचाई में कितने प्रतिशत की क्या कर दी जाए, मान लेते हैं ऊंचाई कोई अपने से मान लेते हैं, जो आपका दिल कहे वही मान लीजिएगा, जो आपका दिल कहे वही मान लेते हैं। मान लेते हैं हम ऊंचाई 100 मान लेते हैं, ये मान लिए कि ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं 100 मान लिए, इतना हम मान लिए। ऊंचाई कितना है अपने से मान लिए कि पहले ऊंचाई कितनी थी 10 थी, 100 थी सॉरी, पाई। अब देखिए पहले 5 थी, अब घटकर कितनी हो गई, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ऊंचाई पहले कितनी थी 100 थी, तो कितने की वृद्धि कर दी गई, x की वृद्धि कर दी गई। कितने की वृद्धि कर दी गई, x की हमने क्या कर दिया, इसमें वृद्धि कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब सॉल्व कर रहे होंगे तो एक इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ। जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 बराबर। सॉल्व कर रहे होंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 100 प्लस कितना x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, 625, 400 प्लस कितना 4x। जब सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर इसको इधर लाएंगे तो 225, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 पंचे 20 कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24, फिर कितना बचेगा 1, 4 दूनी 8, और फिर कितना बचेगा 4 पंचे 20। तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा, 56.25% की। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर बराबर 20% का मतलब 1/5, हमने इसको मान लिया, ठीक है ना। पाई पहले त्रिज्या 5 थी, बाद में त्रिज्या 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर मान लेते हैं, 100% था, ये कितना था 110 हो जाए, सॉरी ये 100 प्लस x हमने मान लेते हैं x% की वृद्धि कर दी, x की वृद्धि कर दी गई। तो बताइए कितना आ गया 56, यानी सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 56.25 की वृद्धि। तो किस पे वृद्धि हुई, 100 पे, तो 100 इसका मतलब कितना 56%। समझ में आया। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, दूसरा मेथड भी है इसका, ठीक है, बस पेशेंस रखिएगा, ध्यान दीजिए। दूसरा मेथड इसको कैसे करेंगे, दूसरा मेथड, ओके आइए देखिएगा। चलिए अब अच्छा इसको अगले नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है ना, दूसरा मेथड। चलिएगा आइए, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा मेथड इसका बोले थे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दूसरा मेथड कैसे कर लेंगे इसको। यानी 25% की क्या हो रही है, सॉरी 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है त्रिज्या में। तो 20% का मतलब कितना, 1/5, यानी पहले त्रिज्या 5 थी, 5 से कितना हो गए 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। पहले त्रिज्या 5 थी, 5 से कितना हो गया 4 हो गया। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है, तो इसको हम आर स्क्वायर कर देते हैं और इसको भी हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। यानी ये 25 है, ये कितना है 16, ये 25 हो गया, ये 16 हो गया। अब देखिएगा आधार 25 था, 25 से कितना हो गया 16 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यदि हमको पुनः वही लाना है तो बताइए कितने की वृद्धि करना पड़ेगा, 16 पे 9 की। अगर 16 की 9 में करना पड़ेगा तो 16 की 9 में, ताकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, जितना पहले था उतना अभी भी है, ठीक है। ये जो परिवर्तन हो रहा है ऊंचाई में, वो किसकी वजह से हो रहा है, आयतन आधार के क्षेत्रफल की वजह से। 25 से 16 हुआ, और जब 16 हुआ तो उसके
ऊंचाई को कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी 16 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी आप कहेंगे 16 में 9 बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, जब सॉल्व करेंगे तो 56 इतने परसेंट की, तो कितने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा, इतने परसेंट की। तो ऑल द बेस्ट, फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।